देन क्वेश्चन नंबर 6, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर द जीरोस ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस ए, ऑल्सो द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस बी, विच जीरोस ऑफ पी एक्स आर नॉट द जीरोस ऑफ क्यू एक्स। ये वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्वेश्चन 4 जैसा है, इसीलिए मैंने इसको पूरा सॉल्व कर दिया है। आपको पी एक्स के वो ज़ीरोस निकालने हैं जो कि क्यू एक्स के ज़ीरोस नहीं हैं। ऑब्वियसली पी एक्स आपका क्या है, डिविडेंट, क्योंकि इधर एक्स की पावर 5 है, हाईएस्ट है। और ये क्यू एक्स, क्योंकि क्यू दिख रहा है इसीलिए ये क्वेश्चन नहीं है। इस पी एक्स को आपको इस क्यू एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जाके आपको वो ज़ीरोस मिलेंगे जो कि इस पी एक्स के ज़ीरोस तो हैं बट क्यू एक्स के नहीं हैं। वेरी वेरी इजी, जैसा आपने फोर्थ में किया था बिल्कुल वैसे ही है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए, अब हमने डिवीजन कैरी किया, तो पहले आपने ही लिखा पूरा का पूरा, इधर हाईएस्ट पावर थी एक्स क्यूब, सो एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव यू एक्स टू दी पावर 5, तो यहाँ पे आ गया एक्स टू दी पावर 5। ऑल राइट, इसको बैठा देता हूँ मैं, आपको अच्छे से दिखेगा। अब इस एक्स क्यूब के हिसाब से आपका जो एक्स स्क्वायर डिसाइड हुआ है, आया है, ये 2x² और a में मल्टीप्लाई होगा। सो एक्स स्क्वायर इंटू 2x² मतलब 2x टू दी पावर 4, a इंटू एक्स स्क्वायर मतलब ax²। अब यहाँ आप ध्यान रखिएगा, इधर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, उसके बाद सिर्फ a है, मतलब a एक्स टू दी पावर 0 है, 2 से सीधे आपकी पावर हो रही है 0। इस वजह से आपको इसे 3x² के जस्ट नीचे लिखना होगा। ऑलराइट, अब आपने साइन चेंज करे तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे माइनस माइनस कुछ नहीं है तो -1 -1 -2 मतलब -3x टू दी पावर 4। इसमें कुछ नहीं था नीचे, तो ये एज इट इज़ -4x³ नीचे आ गया। अगर आप कुछ करते भी हैं तो +0x³ -0x³, इससे आपको मिलेगा वही, कुछ अलग नहीं होगा। इधर 3 - a x² कॉमन, तो ये आ गया। अब 3x को आपको नीचे उतारना पड़ेगा अगले स्टेप के लिए। क्यों? वंस अगेन यहाँ पे x³ सेकंड टर्म के बाद आपके पास 2 टर्म नीचे वाला x होना चाहिए, मतलब x टू दी पावर 1 होना चाहिए। इसीलिए मुझे 3x चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे आपके डिवीज़र में x² के बाद x टू दी पावर 0 है, वही चीज़। अब x³ -3x, ये आपको देगा -3x टू दी पावर 4, वेरी वेरी इजी। उसके बाद 2x² -3x, x² इंटू एक्स, x³ -6x³, a इंटू -3 फिर आपने साइन चेंज किए, ये दोनों कैंसिल, माइनस प्लस, तो प्लस का 6 माइनस का 4, तो 2x³, देन +3 लेकिन 3 के साथ क्या है, a है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए 3x कॉमन होके अंदर आपको 1 + a मिलेगा। ये वाली चीज़ वापस एज इट इज़, कुछ नहीं था तो 0x² प्लस माइनस जो आपको लेना ले लीजिए, एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। लास्टली आपके पास है 2x³, ऑब्वियसली x³ में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 2x³ आएगा, सो 2 इंटू x³, 2x³, 2x² इंटू 2 4x², a इंटू 2 2a, साइन चेंज किया, ये दोनों कैंसल, 3 - a -4, सो 3 - a -4 मतलब -1 - a, ये यहाँ पे आया तो -a -1x², कुछ नहीं था, 1 + a 3x, b -2a। इस तरह से इसका डिवीजन होगा, बहुत इजी है, बल्कि ये तो पिछले वाले क्वेश्चन से भी बहुत इजी है, फोर्थ क्वेश्चन से। अब आप देखिए, यहाँ पे आपको ये जो RX मिला है, ये RX 0 है, तो ये फैक्टर होगा। अब इसको 0 के इक्वल कैसे रखना है, x² का जो टर्म है उसको आप कंपेयर कीजिए 0x² से, x वाला टर्म है उसको 0x से, कुछ नहीं है x की पावर 0 है तो 0 से, वेरी वेरी इजी। कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट 0 से कंपेयर किया आपने, तो यहाँ से माइनस साइन हट गया, a + 1 = 0, a = -1, ये ऐसा होता, -a + 1 = 0,
तो माइनस साइन हट जाता, तो a प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो a इज इक्वल्स टू माइनस वन। उसी तरह से 3 इंटू ए प्लस वन, 3 चला गया, a प्लस वन मतलब a इज इक्वल्स टू माइनस वन, इतना आप जानते हैं। तो दो जगह आपको a इज इक्वल्स टू माइनस वन मिल रहा है, तो निश्चित तौर पे a की वैल्यू माइनस वन होगी। लास्ट b माइनस टू ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, सो b इज इक्वल्स टू टू ए, सो 2 इंटू माइनस वन मीन्स b इज इक्वल्स टू माइनस टू। ऑल राइट, सो a इज इक्वल्स टू माइनस वन, b इज इक्वल्स टू माइनस टू, आपको ये वैल्यूज मिल गई a और b की। अब आपको कॉमन अनकॉमन जीरोस के लिए ऑब्वियसली पी एक्स को जीरो करना होगा, ये आप जानते ही हैं। पी एक्स विच इज़ योर डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविज़र या डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जो कि ए ज़ीरो, आपका आर एक्स था ज़ीरो। क्यू एक्स आपका था एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस ए। एक बार फिर ध्यान रखिएगा, क्यू एक्स डिविज़र नॉट क्वोशिएंट, इसीलिए मैंने क्वोशिएंट को अलग से लिखा। क्वोशिएंट आपका कितना आया था, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इसको एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस ज़ीरो। ऑलराइट, अब फाइनली हमें क्या मिल रहा है, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हाईएस्ट पावर एक्स की पावर 5 है, तो इसके क्या होंगे 5 रूट्स, 5 जीरो, जैसा आपको सही लगे कह दीजिए। ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू को जब आप ज़ीरो के इक्वल करेंगे तो एक्स की दो वैल्यूज़ आएगी, वो इस पी एक्स को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि ये हिस्सा पी एक्स का ही है। अब क्या एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू के ज़ीरोस इसके भी ज़ीरोस हैं, ये हम चेक कर लेते हैं। अगर नहीं होंगे तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड ऑल दो ज़ीरोज़ विच आर नॉट द ज़ीरोज़ ऑफ क्यू एक्स, ये हमें मिल जाएगा, सिंपल एंड ईजी। क्योंकि एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ये आपको फाइंड नहीं करना है, इसके ज़ीरोस होंगे 3 क्योंकि एक्स क्यूब है, इसको आपको फाइंड नहीं करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पूछा है कि इसके ज़ीरोस कौन से नहीं हैं जो कि पी एक्स के ज़ीरोज़ हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं इस पूरे को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अब इधर था माइनस थ्री एक्स और प्लस टू, सो प्लस करके माइनस थ्री मल्टीप्लाई करके टू, सो माइनस थ्री और प्लस टू कैसा आएगा, माइनस टू माइनस वन, माइनस टू माइनस वन, वेरी वेरी इजी। सो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू, एक्स कॉमन एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू माइनस वन, तो एक्स इज इक्वल्स टू वन, एक्स इज इक्वल्स टू टू। अब आप देख लीजिए कि एक्स इज इक्वल्स टू वन, एक्स इज इक्वल्स टू टू, क्या ये दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन को, इस क्यू एक्स को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। तो क्यू एक्स के अंदर मैंने एक्स को रखा वन, मुझे मिला टू जो कि ज़ीरो के इक्वल नहीं है, वेरी इजी। क्यू एक्स के अंदर मैंने एक्स को रखा टू, तो ज़ीरो तो कहीं से कहीं तक नहीं मिल रहा है, आपके दो पॉजिटिव टर्म्स जो हैं वो तो बहुत बड़े हैं माइनस वन से। तो यहीं से समझ में आ गया कि x इज इक्वल्स टू वन, एक्स इज इक्वल्स टू टू, वो वैल्यूज़ या वो ज़ीरोस पी एक्स के जो कि क्यू एक्स के ज़ीरोस नहीं हैं। सो इसका आंसर क्या होगा, x इज इक्वल्स टू वन, एक्स इज इक्वल्स टू टू आर नॉट द ज़ीरोस ऑफ क्यू एक्स।